काश कश्मीर नीति पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध को और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को अगर मान लेती तत्कालीन नेहरू सरकार, तो शायद आज कश्मीर में ये खून खराबा नहीं होता। और आज तक 1947 से लेकर के और आज तक जितने भी हजारों लोग शहीद हुए हैं, वहाँ पर हत्याएं हुई हैं, उनकी जीवन लीला ख़त्म हुई है, वहाँ के लोग जितनी तकलीफ़ में रहे हैं शायद वो ना होते। और ये जो वहाँ नफ़रत है एक दूसरे लोगों में, वो ना होती, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठा पाता, आतंकवाद को नहीं भेज पाता। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों आज बात करेंगे हम कश्मीर में हुए उस नरसंहार की, जिसमें बहुत से परिवार आज अपनों से बिछड़ गए। लोग खुशियां मनाने गए थे, घूमने गए थे, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक करने गए थे, वहाँ के लोगों के लिए रोटी रोजी का साधन बन के गए थे, लेकिन वो कफन में लपेटे हुए वापस लौटे। आज कश्मीर में हालात बद से बदतर है, और सिर्फ इस नरसंहार से, आतंकवादियों के इस कुकृत्य से सिर्फ इतने सारे परिवारों का ही नुकसान नहीं हुआ, हजारों लोगों की रोजी रोटी पर पर्सन चिन्ह लग गया। वहाँ के लोग तड़प रहे हैं, वहाँ के नागरिक वो कह रहे हैं सड़कों पे आके कि ये हमने नहीं किया, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन आतंकवादियों से। इस घटना ने हमसे, हमारा क्या कसूर है, हमें मत बदनामी चाहिए। वहाँ लोग रोजी रोटी के लिए तंग हो रहे हैं, उनका भविष्य खतरे पे हो गया, उनके बच्चों का भविष्य उनको दिखाई दे रहा है, जो आज रास्ते बंद हो गए रोजी रोटी के, क्योंकि कश्मीर टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और उसके अलावा जो दिल्ली जैसे और दूसरे शहरों में बैठे हुए टूर्स एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हैं, जो टिकटें बनाते हैं, गाड़ियां भेजते हैं, ट्रेनों की टिकटें करते हैं, और बहुत सारा व्यवसाय उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, वो तमाम आज संकट में है, खत्म होने की कगार पर है। मौजूदा भारत सरकार ने 2019 में धारा 370 को हटा के एक कोशिश की कि जेएनके को भारत के साथ जोड़ा जाए, उनको भी भारत का नागरिक होने का एहसास हो, और भारत का संविधान पूरे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो। वो एक पहल थी, एक शुरुआत थी, और 2019 से 2025 तक छोटी मोटी घटनाएं होती थी, लेकिन इस तरह का टूरिस्टों के ऊपर सुनियोजित तरीके से, सोची समझी रणनीति से जो हमला किया गया है, ये हमला अपने आप में बेहद अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना विरोध जताया था जब पंडित नेहरू बाबा साहब के पास प्रस्ताव लेकर के आए कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना है। वो आना चाहता है। राजा हरि सिंह ने प्रस्ताव भेजा नेहरू जी को, जब कवालियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के सैनिक कवालियों के रूप में जब घुस गए पाकिस्तान में कब्जा करने, जो आज ऑक्युपाई कश्मीर है उसी समय का उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो उनके पास कब्जे में है। उसके बाद भारत की आर्मी गई, फौज गई, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को, बचे हुए इलाके को कवालियों से बचाया। और उस
वार के ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने कहा, राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जुड़ने की बात की, तो कुछ शर्तों के साथ की, स्पेशल स्टेटस के साथ की। वो प्रस्ताव बाबा साहब को भेजा नेहरू जी ने, तो बाबा साहब ने एकदम उसका कड़ा विरोध कर दिया। उन्होंने कहा इन शर्तों के ऊपर स्पेशल स्टेटस के साथ मैं कोई अनुच्छेद नहीं बनाऊंगा, और उन्होंने अनुच्छेद 370 को बनाने से मना कर दिया, ड्राफ्ट करने से मना कर दिया। बाबा साहब ने कहा इनको लेना है तो पूर्ण रूप से भारत के साथ जोड़िए, इस तरह स्पेशल स्टेटस के साथ नहीं। और बाबा साहब ने कहा था कि हाँ, हम सड़कें हम बनाएंगे, राशन हम इनको देंगे, तमाम खर्चे भारत करेगा, हम अपनी आर्मी लगाएंगे, हमारे लोगों का नरसंहार होगा, और ये इसके बाद भी ये हमारे भारतीय नहीं होंगे। तो ये बाबा साहब ने उस समय कड़ा विरोध किया, और बाबा साहब ने कहा कि अगर इनको आना है, इनकी ज़रूरत है, तो ये पूर्ण रूप से भारत के उसमें आए, भारत के संविधान को, भारत के कानूनों को, भारत की नागरिकता को एक्सेप्ट कर करके आए। लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने, और जब बाबा साहब ने मना कर दिया उस शर्तों के साथ अनुच्छेद को बनाने के लिए, तो तब शेख अब्दुल्ला, जो उस समय हरि सिंह के उस समय वो थे मुख्य कार्यकारी, तो उनको भेजा दूत के रूप में पंडित नेहरू जी के पास। और पंडित नेहरू जी ने, जब बाबा साहब ने उनको मना कर दिया ड्राफ्ट करने से, तो पंडित नेहरू जी ने एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनको वो मसौदा 370 का तैयार करने की जिम्मेदारी लगाई, और उन्होंने, गोपाल स्वामी ने, उन्होंने उसको धारा 370 को ड्राफ्ट किया। ये एक ऐतिहासिक बात है, और वहीं से वो नींव पड़ी उस नरसंहार की, उस नफरत की, और उसके बाद आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। ये अपने आप में घोर निंदनीय है कि उन आतंकवादियों ने, वो चाहे कहीं के भी रहे हों, पाकिस्तान के हों या कहीं के भी हों, उन्होंने जो ये अमानवीय घटना की है, ये बिल्कुल निंदनीय, इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। और भारत सरकार को इसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ इस आतंकवाद से निपटना चाहिए, नीति बनानी चाहिए पूर्ण रूप से, और इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि आखिर जब जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से चाक चौबंद है आर्मी के हाथों में, अर्धसैनिक बलों के हाथों में, लोकल पुलिस के हाथों में, वहाँ पर जाते हैं तो कानवाई के साथ जाते हैं, जगह जगह पर बैरिकेड लगे होते हैं, पुलिस तमाम गाड़ियों को, वो आर्मी चेक करती है, आर्मी चेक करती है गाड़ियों को, लोगों को, सामान को। तो उसके बाद ये आतंकवादी वहाँ पहुँचते कैसे हैं, कैसे वहाँ घटना को अंजाम देते हैं, जब इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलता है। तो इसके बाद भी होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रह करके, भारत के साथ रह करके, और वो विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। वो अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने घरों में शरण देते हैं, क्योंकि आतंकवादी अचानक से तो बॉर्डर पार करके एकदम से हेलीकॉप्टर से या जहाज से या पैराशूट से तो नहीं कूदते। वो इतना पहलगांव, इतना इतना खूबसूरत जगह, वहाँ पर शांतिपूर्ण जगह, लोग आनंद ले रहे थे उसकी खूबसूरती का, घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहे थे। तभी वो आते हैं और अनाधुन पता नहीं कहाँ से आ गए। उस पहलगांव में वहीं कहीं छुपे होंगे, किसी ने छुपाया होगा। ये सब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, और भारत की जितनी खुफिया एजेंसी हैं, जितने भी हमारे तंत्र हैं, वो सब सक्षम हैं इन सब को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बेनकाब करने के लिए, और उनको जो भी कानूनन सज़ा मिले, कठोर से कठोर दंड उनको मिलना चाहिए। और जो लोग, जो सैलानी, जो टूरिस्ट, जिनकी वहाँ पर निर्मम हत्या हुई है, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि उनको जो क्षति उनकी हुई है वो तो पूरी नहीं हो सकती जान माल की, लेकिन उनको मुआवजे के रूप में उनको भारत सरकार वह मुआवजा, भारी मुआवजा दे करके, जो उनके पीछे रह गए परिवार हैं,
उनको जो ताकत दे, उनको सुरक्षित करे। इस वीडियो पे अपने सुझाव दें, इसको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, ये वीडियो हमारे लोगों तक पहुँचे। और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, जिससे कि अधिक जानकारी आप तक पहुँच पाए। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।